शिवपाल यादव घोटाले में है, भूमाफिया में आजम खां है, रामगोपाल भी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के भूमाफिया हैं, तो जांच कराएगी सरकार? बिल्कुल जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पे लोग जेल जाएंगे, देख लीजिएगा। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आते ही यूपी में नया नैरेटिव शुरू हो गया है। जेल जाने की और जेल पहुंचाने की नई नई कमेंट्री हो रही है। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के जल्द जेल जाने की बात कही, तो जवाब में अखिलेश ने सिंपैथी कार्ड खेल दिया। अखिलेश के इस ट्वीट में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए, बीजेपी के सहयोगियों को भी आगाह रहने को कहा। एक तरह से कहें तो अखिलेश विनती भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, दोस्ती का वादा भी याद दिला रहे हैं। और इसी को लेकर सवाल है, क्या वाकई यूपी में बहुत बड़े नेता जेल जाने वाले हैं? योगी सरकार जीरो टॉलरेंस करप्शन का वादा करती रही, क्या उस पर बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है? यह समझने के लिए पहले आप ओपी राजभर का बयान सुनिए। शिवपाल यादव घोटाले में है, भूमाफिया में आजम खां है, रामगोपाल भी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के भूमाफिया हैं, तो जांच कराएगी सरकार? बिल्कुल जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पे लोग जेल जाएंगे, देख लीजिएगा। खनन घोटाले में नाम किसका आया? गायत्री प्रजापति के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश जी का भी नाम आया। उस समय गोमती रिवर फ्रंट में किसका नाम आया? प्रोफेसर रामगोपाल, अखिलेश यादव और शिवपाल जी का सबका नाम है। ये लोग अपने बचने के लिए, आप देखो, आप तो मऊ रहते हो ना, ये जानबूझ करके शिवपाल जी को भेजे कि चले जाओ भारतीय जनता पार्टी के साथ। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं का नाम लिया, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव। और ये बात करते करते 2 बड़े घोटालों का जिक्र किया, गोमती रिवर फ्रंट और खनन घोटाला। राजभर के मुताबिक अखिलेश यादव का नाम इन दोनों ही घोटालों में है, और जब जांच पूरी होगी तो अखिलेश जेल जाएंगे। अखिलेश का ट्वीट भी यही कह रहा है कि यूपी में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। उनके बारे में तो हमने देखिए विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करी थी कि भाई इन्हें जल्दी मंत्री बना दो, नहीं तो ये हमारी तरफ आ जाएंगे। तो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, उन्हें तो एक तरह से बहरुपये समझो। ओम प्रकाश राजभर जिस गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं वो यूपी की राजधानी लखनऊ में है। अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 1513 करोड़ रुपए खर्च किए गए और फिर 2015 में अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते शिलान्यास किया। इस बजट का 95% हिस्सा यानी 1437 करोड़ खर्च हो गए, मगर 60% काम पूरा नहीं हो पाया था। 400 करोड़ की परियोजना लगभग 1438 करोड़ की परियोजना तक जा पहुंची, लेकिन कामों का हिसाब ऐसे जमकर बंदरबाट हुआ, टेंडर की अनदेखी की गई। जरा इसका पूरा डिटेल आपको बता देते हैं। देखिए, ये गोमती रिवर फ्रंट है, ये अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये गोमती नगर का पुल है, जहां से एक हिस्सा गोमती नगर को, दूसरा हिस्सा जो वीआईपी इलाका माना जाता है, 5KD की तरफ रास्ता जाता है, उसे जोड़ता है। पक्के पुल से शुरू होकर जो गुलाला घाट से शुरू होता है, पुराने लखनऊ का हिस्सा है, वहां से शुरू होकर ये पूरा जो गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था दोनों तरफ, वो लगभग 8 किलोमीटर दूर जनेश्वर मिर्स पार्क तक बनाया गया था। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सत्ता संभाली, गोमती रिवर फ्रंट की जांच शुरू कर दी गई और सीबीआई जांच की सिफारिश की। आरोप यह भी लगा कि जिस कंपनी को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो पहले से डिफॉल्टर थी। और फिर गोमती नगर थाने में 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ। 2021 में सीबीआई की दूसरी एफआईआर भी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में थी। सीबीआई जांच को आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज किया। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव का इस प्रोजेक्ट में सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर माना जाता है कि जब 2015 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तब शिवपाल सिंह यादव यूपी के सिंचाई मंत्री थे और फिर बाद में अखिलेश यादव ने यह विभाग अपने पास रख लिया था। इसी को लेकर कहा जाता है कि सीबीआई जिन 189 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है, अगर उनसे कुछ आगे निकलकर सामने आता है तो नए लोगों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की तरह ही अखिलेश यादव की सरकार पर खनन घोटाले के दाग भी लग चुके हैं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर ने फिर से किया। दावा किया जाता है कि यूपी में 2012 से लेकर 2016 के बीच खनन के 22 पट्टे पारित किए गए, जिसमें 14 पट्टे अखिलेश यादव के खनन मंत्री रहते हुए 2013 तक किए गए और ये सभी नियमों के खिलाफ थे। बाकी टेंडर गायत्री प्रजापति के खनन मंत्री रहने के दौरान पास किए गए। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सुर्खियों में आया तो 2016 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की।
हालांकि अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल करते हुए गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से हटा दिया था। बाद में 2019 में इस घोटाले को लेकर सीबीआई ने 2 और केस दर्ज किए। अब इन दोनों ही घोटालों का जिक्र आया है तो अखिलेश के ट्वीट के साथ उनके पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कैद कर दिया इन्होंने सारस को, ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं, सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। क्राइम और करप्शन के खिलाफ योगी सरकार का कमिटमेंट है और इसके सफाई का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा से लेकर सार्वजनिक मंचों तक करते रहे। आंकड़े भी गवाही देते हैं। साल 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 52 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। फिर 2018 और 19 में आंकड़ा बढ़ता गया। योगी का एक्शन देख भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हुआ, जिसकी वजह से 2020-21 में आंकड़ा कम हो गया। योगी का हंटर इन बीते 6 साल में करप्ट अधिकारियों से लेकर करप्ट पॉलिटिशियन पर खूब चला है। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब का राशन सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए लोग हड़प जाते थे, खाद्यान्न घोटाला होता था। आज घोटाला कोई करेगा नहीं, सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। 24 के चुनाव से पहले योगी के इस ऐलान के बाद राजभर ने अखिलेश और शिवपाल यादव का जिक्र किया तो सवाल उठे, कहीं अखिलेश नया दाव तो नहीं चल रहे? सांच को कोई आंच नहीं होनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार रहते हुए किसी तरह के कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्हें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई गलत काम किया है तो उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार आज पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार पर काम करना। अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में उन्होंने कोई हाथ है तो निश्चित तौर पर उनको डरने की आवश्यकता है। कितनी जांचें कराई गई समाजवादी पार्टी के विकास के कार्यों की, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले कामों की? एक जांच हुई है क्या? हजारों कामों की हमारी हजारों जांचें हो चुकी। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी के लीडर इन सब चीजों में नहीं आने वाले, लेकिन जेल जाने की प्रक्रिया बीजेपी का ये एक पैटर्न बन गया है। जब जब कहीं पर करप्शन पर बड़ा एक्शन होता है तो सबसे पहले अखिलेश का रिएक्शन आता है। सितंबर 2022 में समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी रंगदारी, मारपीट और अवैध संपत्ति के आरोपों पर जेल गए तो अखिलेश यादव बेचैन हो गए। भ्रष्टाचार और घोटालों के मामलों को लेकर आजम खान 27 महीने जेल में बंद रहे तो अखिलेश जांच पर ही सवाल उठाते रहे। केंद्र की जांच एजेंसियों ने एक्शन लेते हुए टीएमसी के पार्थ चैटर्जी, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और एनसीपी के अनिल देशमुख जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया तो यहां भी अखिलेश ही बेचैन हुए। यही बेचैनी उस वक्त भी झलकी जब मार्च महीने में ये कोलकाता पहुंचे थे। टैक्स लगातार पॉलिटिकल है, यहाँ तो चलो कम लोग जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक नेता जेल में झूठे मुकदमों में, और भारतीय जनता पार्टी जिस दल से घबरा जाती है उसके घर ईडी का इनकम टैक्स भेज देती है। करप्शन के खिलाफ योगी सरकार का दृढ़ संकल्प ही है कि बीते 2 दिन के भीतर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बहुत सख्त फैसले लिए। पहला डिसीजन ये कि यूपी की किसी भी परियोजना में माफिया हो या पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया जाएगा। दूसरा फैसला है अतीक अहमद के खिलाफ चल रही करप्शन के मामले की जांच अब प्रयागराज की बजाय लखनऊ की टीम करेगी। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, करप्शन पर किसी तरह की कोताही नहीं, और शायद 24 के चुनाव से पहले इसीलिए विरोधी परेशान हैं, बेचैन हैं, डर सता रहा है कहीं भ्रष्टाचार की पुरानी फाइलों पर एक्शन तेज ना हो जाए। लोगों की आवाजाही भले कम ना हुई हो, लेकिन अब सियासत में गोमती रिवर फ्रंट की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों के नाम हैं। तो ऐसे में अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो दिक्कतें अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों को हो सकती हैं। कैमरामैन वीरेंद्र सैनी के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।